हरे कृष्णा। देखिए जी, ये हमारी तुलसी है। तुलसी तो मेरी कई सारी मैंने आपको दिखा रखा है। यहाँ की आप मिट्टी भी कान्हा जी के, अब देखिए मौसम असर, तो मैं यहाँ की मिट्टी भी ले लूँगी थोड़ी सी, और इससे भी मैं आपको चमका के दिखाऊँगी इस मिट्टी से कान्हा जी को आराम से। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए जी, मैं ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये ना हो अभ्यंग पाउडर या फिर ये जेल, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आप नॉर्मली आपको जो कुछ भी आप उससे कान्हा जी को कैसे चमका सकते हैं। तो जरूर से पूरी वीडियो वॉच करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्णदासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मुझे इसकी कि लड्डू गोपाल को हमारे पास ये अभ्यंग पाउडर नहीं है या ये जेल नहीं है, तो हम कैसे चमकाएं, प्लीज़ आप बताइए। कुछ सोल्यूशन हो जाए जिससे हम अपने लड्डू बाबू को चमका लें। तो ये उसी विषय में वीडियो है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। और सबके लड्डू बाबू चमकने वाले हैं। सिर्फ आपके घर में जो कुछ भी रखा है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगी चीज़ें, वो सबके घर में ही, क्योंकि लड्डू की सेवा करते हैं तो वो होती हैं, तो वो उससे आप चमका सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे जो कन्हैया और ये लड्डू बाबू को आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी श्रृंगार करे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कमेंट पे आया था कि परमानेंट श्रृंगार करवाते हैं, तो अगर हम इन्हें साफ़ करें या नहलाएं तो कलर नहीं छूटेगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई भी मेकअप परमानेंट नहीं होता, 100% श्योर होकर बोल रही हूँ। हाँ, बस ये होता है कि साल 2 साल चल जाता है, जिसमें लिप्स का और आईब्रो और बालों का तो हटता ही हटता है। इतनी जल्दी नहीं हटता, लेकिन आइज़ का तो रहता ही रहता है 2-3 साल, बल्कि ज़्यादा ही रहता है। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, बट फिर भी काफ़ी चल जाता है, आपके पैसे वसूल हो जाते हैं कि साल भर भी मतलब चल गया तो, ठीक है। अब ये मेकअप वाले, इन पे कोई असर नहीं होगा, आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ। तो चलिए जी, पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो आपकी टेंशन दूर करेगी, ठीक है। अब पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मार्केट से मिलता है। ये है अभ्यंग पाउडर। अगर आपके यहाँ मार्केट में मिलता है तो आप मार्केट से ले सकते हो। इस तरह से इसमें आता है, एक तरह से पाउडर मिट्टी टाइप ही होता है, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये आप ले सकते हो। ये इस तरह का जेल आता है, अष्टगंध हर्बल जेल, तो इसकी भी 2-3 ड्रॉप होती हैं, ये डालोगे, मैं दिखा दूंगी आपको। अगर आप ये सब चीज़ें घर में नहीं कर सकते तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन जो मैं घर में बताने वाली हूँ ना, आपको वाह क्या बताया है आपने, तो ये पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये है, और ये तो वही है, मतलब कि कौन सा है, अष्टगंध पाउडर, यानी कि केसर तिलक है। तो रेडी, चलिए ये स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको, आपकी टेंशन दूर करने के लिए बैठी हूँ भाई मैं तो मैं सबसे पहले आपको दिखाने आ रही हूँ। ये देखिए, ये है दही, ठीक है, इसको मैंने लिया है। ये है दही। दही आपके पास, अगर आपके पास कुछ नहीं तो दही तो नॉर्मल आप घर में भी जमा सकते हो, ठीक है। दही ले लीजिए। दही, एक नींबू ले लीजिए। नींबू डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, दही में नींबू निचोड़ के। अगर आपके पास खटाई यानी कि आमचूर पाउडर है, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं लिया, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी दही में मिला के आप लाला की मालिश करिए और एकदम खिल जाएंगे, चमक जाएंगे। नहीं तो एक ये नींबू होता है, इसको दही में निचोड़ देंगे तो वैसे ही दही खट्टा होता है, तो नींबू भी खट्टा हो जाएगा, कराएंगे तो चमक जाएंगे। मैं अभी करके भी दिखाऊंगी आपको थोड़ा थोड़ा। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपके पास आप ले सकते हो। देखिए, ये जो हम कान्हा जी को तिलक लगाते हैं, ये देखिए, ये दाने वाला तिलक है। आप कोई भी पीले रंग का केसर तिलक हो, ये मैंने डिब्बी रख ली है इसलिए, वो ले सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत हो जाते हैं। क्योंकि हम इनमें क्या करते हैं, जल भर देते हैं, तो बिल्कुल पानी की तरह, जैसे हम टीका भी तो लगाते हैं, तो वो भी एकदम सॉफ्ट होता है। ये देखिए, ये है। और ये है गोपी चंदन, जो सबके घरों में होता है, चंदन स्टिक होती है ये। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। अगर आप मिक्सी में पीसते हो तो फाइन पाउडर बनता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ। लेकिन अगर आप वैसे पीसना चाहें, अभी मैंने दूसरे जो दिखाऊंगी, तो आप वैसे भी पीस सकते हैं। ये मैंने मिक्सी में पीस रखा है, इस तरह के मेरे पास स्टिक होते हैं। तो ये स्टिक मैं आपको एक टिप्स और दे देती हूँ। जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाने के लिए रखती हूँ, ताकि यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा जल लेके ऐसे कर लेते हैं, तो ये तिलक घुल जाता है और सबके लगा देते हैं, ताकि स्टिक मंदिर के लिए भी रहती है। लेकिन घर के लिए हम ये इस तरह से घोल बना के रख लेते हैं, ताकि सभी देवी देवताओं को लग जाए और हम भी लगा लेते हैं। तो ये है गोपी चंदन, ये भी आप सबके पास है, आप इस तरह से पीस के फाइन पाउडर बना के रख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं।
और ये हैं ब्रजरज। अगर कोई ब्रज में घूमने गया है, यानी वृंदावन कहीं आप जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आपको ऐसी स्टिक आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, 10 रुपये एक आ जाती है, मतलब कई जगह एक देते हैं, भाई मेरे को तो एक मिली थी 10 रुपये की। नहीं तो हम नॉर्मल जा रहे हैं रमण रेती, कहीं से भी आप ब्रजरज, पूरे ब्रज में कहीं से भी आप मिट्टी उठा सकते हैं। उसको आप अगर आप नॉर्मली कहीं भी से भी उठा लें तो थोड़ा सा छान लेंगे, छान लेने से जो थोड़े से उसमें कण होते हैं वो चुभने वाले वो हट जाएंगे, तो स्मूथ पाउडर हो जाएगा। उसको दोबारा मिक्सी में ब्लेंड कर लेना तो वो पेस्ट बन जाता है। अब मेरे पास ये स्टिक थी ब्रजरज की, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो उसको मैंने ऐसे नॉर्मली मिक्सी में नहीं करा, खाली जो अदरक कूटने वाला होता है उससे कूट के लाई हूँ। देखो आपको मैं जो होता है वही बताती हूँ। अब इसमें ये है कि आपको ये मोटा मोटा दिख रहा है, लेकिन ये मिट्टी है, तो मिट्टी में जल डालते ही एकदम स्मूथ हो जाएगी। जो आप मेरे माथे पे तिलक देखते हो वो मैं इन्हीं का लगाती हूँ। तो ये नॉर्मली चीज़ें सबके घर होती हैं। और ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी घर ना हो। ये है हमारी तुलसी के गमले की मिट्टी। देखो तुलसी का पत्ता भी आ गया इसमें। तो ये हमारी तुलसी के गमले की मिट्टी है जो बहुत स्मूथ हो जाती है। और मतलब कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो तो गमले की मिट्टी जो होती है ना, और ख़ासकर तुलसी के गमले की मिट्टी यूज़ करें तो भगवान भी खुश होते हैं, तो इससे भी चमक जाएंगे। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी घर में ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है जी, ज़रूर से होंगी। तो चलिए जी, मैं कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ करने की। कुछ मैं इसमें भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेटल तो यही है, पीतल के ही हैं। तो ये लोटा है मेरा छोटा सा, तो मैं इसमें भी करके दिखाऊंगी, ताकि इतनी सारी चीज़ें फिर मैं देखती हूँ कैसे करना है। तो आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आपकी दुविधा दूर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं इधर इनको बिठा लूँगी ऐसे। तो पहले हम करते हैं शुरुआत तुलसी महारानी की मिट्टी से, जो सबके घर में अवेलेबल हो जाती है। तो हम करते हैं हाथ से, तो एक एक पे मैं करके दिखाऊंगी, ये देखिए। और फिर मैं इसमें लोटे में भी दिखाऊंगी। पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए, हल्का सा। और ये ली मैंने मिट्टी, ये देखिए। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं और क्लोजअप कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। ये देखिए, और इसको आपने लगाना है ऐसे, जैसे नॉर्मली मसाज करते हैं ना, इस टाइप से आप करते जाओ। जैसे हम अपने फेस पे भी करते हैं फेशियल या को, तो थोड़ा देर मसाज करते हैं ना, तो नॉर्मली आप करते जाओ। और मैं इतनी जेंटली स्मूथ वे में कर रही हूँ, इतना हल्के हल्के में, बहुत हल्के हल्के में। और शाइन आपको अभी बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी मैं, सिर्फ मिट्टी से, तुलसी महारानी की मिट्टी से ये कितने खुश होकर चमक जाएंगे। और ऊपर नीचे आपको फ़र्क भी पता चलेगा। इसलिए बस इतना ही मैं रब करके आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। कम से कम 15 सेकंड हुए होंगे अभी मुझे, जो ये मैं ये कर रही हूँ। और अगर आप और अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से चमक जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। खुद ही शाइन ऊपर नीचे पता लगने लग गई होगी। तो ये मिट्टी का कमाल है तुलसी महारानी की। छोड़ दो सारी टेंशन कि कैसे चमकाएं। आप तुलसी महारानी की मिट्टी लीजिए और उससे ही साफ कर लीजिए। अब देखो थोड़ा सा, चलो गर्मी का मौसम है तो ये देखिए मेरे हाथ पे मिट्टी लग रही है। और ये देखिए, अब आपको खुद ही से पता लगेगा कितना शाइन कर रहे हैं। ऊपर नीचे का फ़र्क मैं अलग ही, मैंने आपको लाइव एकदम करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ की शाइन देखिए और यहाँ की देखिए कितना फ़र्क है। तो ये है, ये देखिए तुलसी महारानी की मिट्टी का कमाल। मैं आपको बिल्कुल आपको डेमो ऐसे दिखाती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। आप खुद देखेंगे ऊपर पीलापन है और नीचे बिल्कुल चमक गए हैं। तो आप बस यही टेक्निक अपना लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्रजरज का, ठीक है। तो ये मैं यहाँ करूँगी ऊपर, क्योंकि यहाँ ये आपको दिख रहा है एकदम शाइन हो रहा है। और यहाँ पे फिर भी पीलापन है, देखिए वाइट और पीला पता लग रहा है। तो ब्रजरज को भी ले लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसलिए थोड़ा कर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको जो भी डाउट हो। देखिए इसमें मैं जल डाल दूँगी तो एकदम ही स्मूथ हो जाएगी, देखिए। क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है, चाहे वो तुलसी महारानी की हो और ब्रज की हो। ये देखिए बिल्कुल होगी ना स्मूथ। अब हम इससे भी कर लेते हैं यहाँ, इतने नॉर्मली मैं, और मैं इसमें भी तो मैं आपको बस इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे कर लीजिए। और मुंह पे भी करूँगी मैं, ये देखिए। मेरे बाबू को ये ब्रजरज तो बहुत पसंद है, तो फेस पे भी मैं ज़रूर से लगाऊंगी।
और दोनों को लेके और तुलसी महारानी की मिट्टी भी ले ली मैंने और ब्रजरज भी। और ये देखिए आप देखना कमाल अभी तो ब्रजरज तो बहुत प्रिय है मेरे बेटे को, है ना। तो बस ये इसको स्मूथ करते हैं और लगाते हैं। आज मेरे बच्चे का फेशियल हो रहा है ना, आज इसका मन है कि ब्रजरज से मुझे स्नान कराया जाए मैया, इसमें पैक लगाया जाए। ये देखिए और अभी आप देख रहे हैं मेरे लाडले का फेस, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ आए। मैं आपको अच्छे से प्यार से पूरा करके दिखाऊं। और अभी तो मैं इतना कुछ कर नहीं रही, आप लोग तो और थोड़ा सा करना, ताकि बहुत ज़्यादा काले होंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। और मसाज ही करनी है, प्रभु की सेवा आप कर सकते हो ऐसे। ये देखिए चलिए चलो है गंगे, वाह वाह। इनका मुंह की शाइन देखो आप, और इनके हाथ की दिखाती हूँ। ये देखिए अब इनका हाथ भी, आहा ये देखो क्या बात है। अब देखो ये मैच हो गया ना। ये देखिए यहाँ भी इस तरह से शाइन और यहाँ भी ऊपर भी, ये देखिए। तो ये हमारे कन्हैया का एक हाथ साफ हो गया और मुंह भी कितना शाइन कर रहा है, चमक रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ गोपी चंदन। ये इतना सॉफ्ट सा जो होता है, अब लाला गीले हो चुके हैं तो मैं ऐसे ही लगा दूँगी। तो ये गोपी चंदन जो आप तिलक लगाते हो माथे पे, नॉर्मली जो तिलक लगाते हो उसको मैंने बस पीस लिया है। पीस के मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ और अच्छा सा। और लड्डू को मैं दूसरा करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं पहले इनको करके दिखा दूं ताकि आपको पता चल सके कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। कल मैं इंस्टाग्राम पे रात में लाइव गई थी तो सब बोल रहे थे, तो उनकी परेशानी दूर करना तो मेरा फर्ज है। और ये देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारे पीतल के ही हैं तो बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि आपको शाइन दिख रही तो एक पीले नहीं पड़ते, पीले पड़ते हैं। केयर हर चीज़ की ज़रूरी होती है ना। तो ये मैंने गोपी चंदन से दिखाया है। अब रह गई दो चीज़ें, दही और ये देखिए मेरे बच्चे के यहाँ लगाती हूँ मैं। ये रहा गोपी चंदन मेरे हाथ पे और इसको मैं लगा के तो दिखाऊंगी। और आपके सामने देखो चमक आनी ही आनी है। और ये देखिए, तो सब चीज़ से मैं आपको करके अब हाथ के हाथ दिखा रही हूँ। सबसे सुंदर जो मेरे को लगा, जैसे सबका तो होता ही है, एक तुलसी की जो मिट्टी होती है ना उससे जो चमके हैं भगवान जी, इतने तो पैसे खरीद के जो हम लाते हैं उससे नहीं चमकते। तो ये देखिए पूरा, ये देखो अब हम नहलाते हैं इनको। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये सामने आज आपके नाई भी कर रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, मैयाओ परेशान मत हो, लालाओ लालियो। मैं तो मिट्टी से भी ऐसी चमक जाता हूँ, मुझे तो मिट्टी बहुत प्रिय है। अब आप देखिए कितनी चमक आ गई है। और मैंने आपको इजी वे में सब चीज़ करना बताती हूँ, बहुत सोचती हूँ और फिर मैंने ये सब यूज़ कर रखा है और मैं करती हूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि आपको मैं ये सिखा पाऊँ। लेकिन आज आपकी जो रिक्वेस्ट इतनी आई थी मुझे कल, तो मैंने सोचा कि करके दिखाऊँ। पानी हो गया, गोपी चंदन, मिट्टी और क्या कहते हैं ब्रजरज सबका। अब रह गया दही, नींबू और ये केसर चंदन जो पाउडर होता है, मतलब वो। ठीक है, देखिए अब मैंने इनको नहला दिया है। अब मैं आपके सामने पोंछ के भी दिखाऊंगी कि आजकल सबको प्रमाण चाहिए होता है। तो ये देखिए मैं अच्छे से अपने बाबू को पोंछ रही हूँ। ये देखिए मिट्टी अब भी लग रही है और आपको मैं दिखाऊंगी ये कितना शाइन कर रही है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मेरा बहुत मन होता है कि मैं आपको बताऊं। अब आते हैं लड्डू पे।
हरे कृष्णा। अब मैंने इसी परात में, जिसमें मैंने कन्हैया को स्नान कराया था, मतलब जो ब्रजराज है, जो तुलसी माता की मट्टी है, जो गोपी चंदन है, वो सब इसी में मैंने आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि मेरा लाडला तो वैसे भी ब्रजराज में बहुत मस्त रहता है। तो अब मैं आपको करा इसे, ये है जो हम तिलक लगाते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये हम तिलक लगाते हैं ना, वो है ये। तो इसको भी हम जब गीला करेंगे तो एकदम ये भीग जाएगा। ये देखिए ऐसे ले लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने जल डाल दिया इसमें, ये देखिए अब ये स्मूथ हो गया, यानी तिलक बन गया हमारे लगाने का। तो इस तिलक से भी हम कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सब परेशान हो रहे हैं, तो परेशान ना होइए। तो ये देखिए मैं अपने बेटे को अच्छे से करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैं हल्का कर रही हूँ, पेट का मैं दही से करूँगी, इसलिए मैं आपको जो मेन इधर का या उधर का ही करके दिखा रही हूँ। ये देखो खुशबू भी आ जाती है, और सोना बच्चा भी बन जाता है मेरा बेटा, ठीक है, हमारा ही बेटा है ये, हमारा बाबू है, तो इसको कष्ट होना पहुँचाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे जेंटली मसाज करिए, और देखिए कोई पेंट भी ख़राब नहीं होता, इतना अच्छा पेंट करते हैं वो बच्चे। तो ये देखिए अब मैं स्नान करवाती हूँ, ठीक है, पास मैंने कर रखा है काफ़ी। देखिए मेरा हाथ पूरा पीला हो चुका है, तो आपको पीला चंदन दिख रहा है। वाह तो कोई डर की बात नहीं, जो आपके पास है उससे आप स्नान करिए। इतनी खुशबू हो चुकी है ना अभी तक इस पानी में और इसमें, क्योंकि सब में फ्लेवर होता है यस परफ्यूम का। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा पोंछ के दिखा दूँ, फिर मैं वो भी करूँगी दूसरे से। लो जी, इनका फेस देखो और हाथ देखो, ठीक है। अब मैं ये पेट करके दिखाऊंगी। तो ले लेते हैं नींबू और दही। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर जो खटाई होती है वो भी इसमें डाल सकते हो। तो मैं ये देखिए ये है, इसमें डाल रही हूँ, यस ठीक है, ये मैंने डाल दिया नींबू। तो इसको हम ऐसे करेंगे, नींबू को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इससे कर सकते हैं, हाथों से करें मालिश तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना भगवान जी के, ठीक है। और के आगे शाम तो पे रंग डारू निक आ गया, निक आगे। और दही से तो ऐसी शाइन आएगी ना जैसे अभी न्यू लेके आए हो क्या, बिल्कुल ही। तो मैं एक बार इस पर भी कर देती हूँ, थोड़ा सा लगा के रखती हूँ भी ऐसे, इस पर भी करती हूँ ताकि आपको ये देखिए ये काला हो रहा है, तो इस पर मैं करती हूँ, थोड़ा सा लगा के रख देती हूँ। नींबू तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसको तो देखिए अभी हाथ क्या आती है चमक गया, अब मैं क्या बोलूँ। नींबू और दही से तो ऐसे ही चमका है जैसे पता नहीं इसको इसकी दवाई मिल गई हो। तो ये मैं आपको ये भी करके दिखा रही हूँ क्योंकि मटेरियल तो ऐसे ही होता है ना। ये देखिए ये एक तरह से पीतल आप साफ़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसको जब आप दिखाऊंगी, अभी तो मैंने 10-12 सेकंड ही इसको करा है, और अभी मैं दिखाऊंगी ना, आपके मुँह से वाव ना निकला ना तो देखना। तो ये दही और नींबू, कुछ भी नहीं है आपके पास तो नींबू लीजिए, दही लीजिए और बस। तो ये बहुत मज़े में रहते हैं, ठंडा ठंडा जब दही लगता है ना इनको, ओह वाह 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 वाह। ये देखो पूरा हाथ तो उबटन लग रहा है जैसे इनका ब्याह हो कल, है लाला। कहा तो लीला रास्ता रहे वे हैं, इतने सबरा मेरे को चीज़ें तो लेके बैठवा दिया तेने। चलो ठीक है, भक्तों की तो सुनते हैं ना फिर। और ये मैं बहुत ही मेरे बच्चे के आराम आराम से जैसे मालिश करती ना माँ, उस हिसाब से कर रही हूँ कि जैसे हाँ भाई अच्छे से मजबूत हाथ पैर हो जाए मेरे बेटे के। ये देखो चांद नज़र आ गया, चांद मुस्कुरा रहा है, देखो देखो। हाँ दही मुंह पे लग गया ना, बस खाना है कुछ भी मिल जाए, दही हो दूध हो, है ना। और ये देखिए, तो ये मेरे लड्डू को मैंने लगा दिया था। अब मैं पहले लोटे को आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या, अब मैं धो के भी नहीं दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ इससे पोंछ के दिखाती हूँ, उससे आपको पता लगेगा। आप बताओ कि दही ने कमाल करा नहीं करा। ये मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको
एकदम परेशानी से मुक्त कर देगी कि क्या करें क्या ना करें। ये लो जी, अभी मैंने धोया नहीं है, अगर धोएंगे तो और चमकेगा। ये लीजिए जी। जब ये पीतल का लोटा चांदी जैसा दिख रहा है वो हो सकता है, अंदर से मैंने साफ़ नहीं करा है, ये मैं आपको बाहर से करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण देना था तो मैं ये दे रही हूँ। तो अब हम लाला को भी देखते हैं। तो पहले मैं लाला को ऐसे ही दिखाऊंगी, फिर स्नान कराती हूँ। ये देखिए, अब मेरे लाला को मैं इस टॉवल से क्लीन करके दिखाती हूँ, और आप अच्छे से और मसाज कर सकते हो क्योंकि मेरे तो मैं रोज़ ही इनको आए दिन कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन जिसके बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए, ओहो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हाय मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। देखिए, अब बताइए कहाँ से आपको चमक नहीं दिख रही है। तो ये इतनी सारी टिप्स है, कोई तो काम आएगी आपके, कोई तो मुझे दुआएं देगा, है ना, क्योंकि ब्लेसिंग की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। लीजिए जी, अब मैं इनको स्नान कराती हूँ पहले, फिर आपको मिलवाती हूँ। इससे करवा देते हैं, इसी लोटे से करवाते हैं। हर हर गंगे, सावन चलो है लाला, तब गंगे मैया तो बोलना ही पड़ेगा। और सबसे स्नान करा के मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एक चीज़ से और बता देती हूँ आपको, ये अगर कोई जेल ले रहा है, देखिए वो मैंने घर की आपको टिप्स बताई हैं, लेकिन किसी के भाई ये अगर कोई जेल भी लेना चाहता है तो इसका भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपको 2-3 ड्रॉप ऐसे लेने हैं, थोड़ा सा पिंचो, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चमकेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे है ना बेबी सोप वो लगा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल ऐसे करते जाओगे तब भी इतनी शाइन आएगी इसमें, बहुत शाइन। देखो इनके कंगन भी चमक गए। ये देखिए, तो ये देखिए, ये है। और ये अभियंग पाउडर तो सेम मैंने बता दिया, जैसे हम मिट्टी लगाते हैं वैसे ही लगाना है। वीडियो मेरी पहले की पिछले साल तक अपलोड है। तो जय श्री राधे, अब आप ही बताएंगे वो देख होगी भी वीडियो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था सब कुछ आपको बताना। तो मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है और लाइव दिखाया भी है, चमक भी दिखा रही हूँ कि यहाँ तक कि ये भी मैंने प्रूफ के लिए एक लोटा रख लिया था पीतल का। तो देखिए, सब चीज़ से आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरा बहुत जीव होता है ऐसे कि जब कोई कहता है कि हम क्या करें, हम ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, तो आपके लिए मैं इतनी इजी वे में वीडियो लाई हूँ। तो ज़रूर से आप ट्राई करना और रिस्पॉन्स ज़रूर देना, और आगे भी शेयर करना ताकि सब भी ऐसे कर सकें। जय श्री राधे।